मस्जिद व मदरसा रहमा ने किया रहमा फाउंडेशन की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं इब्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। थाना जिले के मुमरा कौसा में स्थित मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर में बॉम्बे कॉलोनी इलाके में एक मस्जिद रहमा स्थित है। इस मस्जिद के ट्रस्टियों ने मिलकर मुस्लिम समाज के प्रख्यात मक्का और मदीना जैसे मदीना में स्थित मस्जिद नबवी में किसी जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में समाज कल्याण के कार्य को अंजाम दिया जाता था। जैसे कोई रोगी है, उसको बीमारी के इलाज के लिए सहायता की जाती थी, दवाइयों के लिए सहायता की जाती थी, बच्चियों की शादियों के लिए सहायता की जाती थी। ऐसे कई प्रकार के मामलों की सहायता उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में यह सिलसिला जारी था। उसी का उदाहरण लेकर मुमरा में स्थित बॉम्बे कॉलोनी परिसर में मस्जिद रहमा ने ये रहमा फाउंडेशन एक बुनियाद एक प्रकार की पहल की है, जिसमें मौलाना लुकमान की टीम लगभग अनुमानित 20 से 21 सदस्यों की टीम ने ये कारनामे को अंजाम दिया है। इस मस्जिद व मदरसा रहमा के मूलभूत उद्देश्य में आरंभ से ही इस्लामिक स्कूल के साथ साथ लोगों के अन्य कार्यों में सहायता देने की संस्था की स्थापना की सोच रखी थी। ये मदरसा और मस्जिद पिछले 20 सालों से किसी भी प्रकार से कई अन्य विशेष व्यक्तियों के जरिए ये मदरसा और मस्जिद चलाया जा रहा था। ऐसे ही कई धनवान लोगों की सहायता से और कुछ डॉक्टरों तथा समाज कल्याण के कार्य से जुड़े हुए लोगों की सहायता से इस मस्जिद द्वारा रहमा फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। ये रहमा फाउंडेशन की बुनियाद डालने का काम 2020 की फरवरी में ही इसको शुरू कर दिया गया था, परंतु तुरंत एक महीने के बाद कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इस काम को रोकना पड़ा। काफी प्रवासी मजदूर भी, कारीगर भी जो इस मस्जिद और इस रहमा फाउंडेशन को बनाने के लिए कार्यरत थे, सब अपने गाँव निकल गए, जिसके कारण अब जाकर इसको मुकम्मल, इसको संपूर्ण किया गया। इस बारे में 13 फरवरी को इसकी ओपनिंग की घोषणा कर दी गई थी। जैसे कि हमारे सहयोगी चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफीक कामदार साहब ने अपनी 11 फरवरी की न्यूज में बताया है कि किस प्रकार से, और इसी 11 फरवरी को इस रहमा फाउंडेशन के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। इस पत्रकार परिषद में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे सहयोगी पत्रकार ने हजरत मौलाना लुकमान और उनकी टीम ने इस मस्जिद व मदरसे को कायम रखने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार से ये लोग इस रास्ते पर गुजरे जो आज एक सफलता पूर्ण मस्जिद व मदरसा साथ ही साथ रहमा फाउंडेशन बन चुका है। जब इन लोगों ने पिछले वर्ष 2020 फरवरी में ही इस संस्था का भार संभाला था, तुरंत एक महीने बाद लॉकडाउन हो गया। इन्होंने उसी दौरान लोगों को खाना, पानी, राशन की व्यवस्था शुरू कर दी थी और मौलाना लुकमान की टीम ने कलवा, थाने जैसी जगहों पर जाकर जिस मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, उनके घर तक जाकर, उनके अस्पताल तक जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया। वो भी उस लॉकडाउन और महामारी के दौर में मौलाना लुकमान की टीम ने एक जंगजुओं की तरह धर्म के भेदभाव से हटकर इस कारनामे को अंजाम दिया है, जो आज भी जारी है। खाना खिलाने का कार्य, अनाज का किट बनाने का कार्य, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर और मानवता को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर मस्जिद रहमा व मदरसा के ट्रस्टियों ने मौलाना लुकमान पर यह जिम्मेदारी डाली और उन्होंने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए आज कई स्पेशलिस्ट, कई विशेष डॉक्टरों की सहायता से रहमा फाउंडेशन की शुरुआत आज 13 फरवरी रविवार के रोज कर दी है। जब लॉकडाउन के दौर में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, उस वक्त प्रवासी मजदूर अपने गांव पैदल यात्रा करने के लिए निकले थे। कितनी कठिनाइयों का, कितनी परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ा। उस दौरान भी मौलाना लुकमान की टीम ने रास्तों पर जाकर, हाईवे पर जाकर उन प्रवासी मजदूरों को खाना, पानी सप्लाई किया, अनेक प्रकार से उनकी सहायता की। इस कार्य में स्थानीय लोगों के अलावा कई ऐसे भी मुंबई शहर के लोग हैं जिन्होंने अपना नाम न बताते हुए इस मदरसा व मस्जिद तथा रहमा फाउंडेशन की सहायता की है और आगे भी मानवता को ध्यान में रखकर ये लोग किसी धर्म, किसी मजहब के लोगों की सहायता करने पर उतारू नहीं है। किसी भी धर्म का लोग, किसी भी मजहब के लोग इस रहमा फाउंडेशन की मदद ले सकते हैं, जिसमें अस्पताल के लिए ऑपरेशन की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, बड़े बड़े उपकरणों के जरिए इलाज की सुविधा है। ऐसे अनेक कारणों को ध्यान में रखकर इस मस्जिद और मदरसा के अहाते में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी बनाई गई है, जिसकी 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से
फीस रखी गई है। साथ ही कम से कम मूल्य के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर भी सप्लाई किया जा रहा है, दिया जा रहा है। अगर उसमें भी जो नहीं दे सकता है उसे भी ऐसे ही फ्री में ये मस्जिद व मदरसा रहमा फाउंडेशन ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। इस रहमा फाउंडेशन में प्रति माह 200 लोगों को राशन का किट भी दिया जा रहा है और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर द्वारा लोगों के कागजात भी दुरुस्त करने की बड़ी आधुनिक तरीके से इन लोगों का प्रयास जारी है। अगर किसी भाई या बहन को अपने कागजात की दुरुस्ती करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सही करना है, तब भी आप इस रहमा फाउंडेशन की सहायता ले सकते हैं। यथासंभव जो भी दवाइयों की, मेडिकल की जरूरत है तो जरूरतमंद लोगों को इस रहमा फाउंडेशन से संपर्क करना चाहिए। अगर किसी बच्ची जो कि गरीब और दीन हो, उसके विवाह, उसकी शादी के लिए घर वाले पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, वो भी लोगों से निवेदन है कि रहमा फाउंडेशन में जाइए और अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है रहमा फाउंडेशन द्वारा धनराशि भी उपलब्ध कराई जाए या धनराशि उपलब्ध की जाए। इस रहमा फाउंडेशन के उपलक्ष्य में जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी प्रति माह कुछ रुपयों की सहायता करने की इन लोगों ने ठान रखी है। ऐसे और भी कई अन्य प्रकार के कार्यों को इन रहमा फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, जिनमें से अगर इस फाउंडेशन द्वारा चिकित्सक के जरिए, डॉक्टरों के जरिए इलाज किया जा रहा है और कोई बड़ा रोग हो जाता है जिसे अस्पताल में ही किया जाए, तो उस समय इनके जरिए एक फॉर्म दिया जाएगा इस रहमा फाउंडेशन के जरिए। वहां पर जाने के बाद में अस्पताल में 40% की छूट भी उस रोगी को दी जाएगी। ऐसे और भी कई अन्य प्रकार के कार्यों को इन लोगों ने ठान रखी है। तो देखिए कि आगे भी किस प्रकार के मौलाना लुकमान की टीम द्वारा कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल आज रविवार 13 फरवरी के रोज तो इस प्रकार से रहमा फाउंडेशन ने सामाजिक कल्याण यानी कि समाज की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है। भविष्य में इन लोगों की काफी योजनाएं हैं, परंतु सभी सफल होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला दौर ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप कि किस प्रकार से रहमा फाउंडेशन द्वारा बड़े बड़े डॉक्टरों की सहायता से, जिसमें गुर्दे के डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है और भी जनरल फिजिशियन है, सर्जन है, सब किस प्रकार से उपकरणों को मंगाया गया है। और अंत में हम यही कहेंगे कि अगर किसी दानवीर भाई को ऐसा लगता है कि ये रहमा फाउंडेशन द्वारा सही शुरुआत की गई है तो वो भी बढ़ चढ़कर इस रहमा फाउंडेशन में भाग ले सकते हैं। अपनी धनराशि कुछ दान प्रदान करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मौलाना हकीम की टीम ने ये कार्यों को अंजाम दिया है। देखिए